नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन से संबंधित जो भी जीएस के संबंध में जानकारियां हो सकती हैं वो दी जाती हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में मैं आपको एक सूचना दे दूं कि आने वाले समय में इस चैनल पर आपको जनरल हिंदी की एक बेहतर वीडियो देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ साहित्य हिंदी की भी वीडियो देखने को मिलेंगी और आने वाले कई सब्जेक्टों की वीडियो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक रहेगा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा सौरमंडल प्रणाली चल रही है, उसकी वीडियो क्लास आपके पास डाली जा रही है। तो आपने देखा होगा इससे पहले 8 से 10 क्लास डाली जा चुकी हैं सौरमंडल से संबंधित। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले उन वीडियो को भी जाकर देख लें, तब ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छा समझ में आएगा। अब हमारा जो नंबर आता है वो हम शनि पर चलते हैं और शनि के बाद फिर हमें पढ़ना है अरुण और फिर पढ़ना है हमें वरुण। तो सबसे पहले अगर मैं स्टूडेंट शनि की बात करूं तो इसको एक चीज़ जान लें कि सबसे पहले शनि को किस नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्या है, हमें अंग्रेजी में भी नाम मालूम होने चाहिए। तो शनि को सैटर्न भी कहा जाता है, आप लोगों को याद रखना है। कई बार एग्जाम में यहाँ से अब शनि से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं जरा उन पर हम देख लेते हैं। शनि से बनने वाले क्वेश्चन कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला आप याद रखें कि सूर्य से दूरी के क्रम में जैसा कि आप सब देखेंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में इसका नंबर 6 है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। तो सूर्य से दूरी के क्रम में शनि जो ग्रह है उसका स्थान 6 है। यदि हम आकार की बात करें, कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आकार की दृष्टि से शनि ग्रह का कौन सा क्रम है। तो जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे बड़ा आपका ये होता है बृहस्पति, फिर उसके बाद शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर उसके बाद वरुण। इसके बाद आप सीधे पृथ्वी पर जाइए और उसके बाद आप इधर जाइए शुक्र, और उसके बाद मंगल, और सबसे छोटा बुध। तो हमने देखा कि आकार की दृष्टि से जो शनि ग्रह है दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आकार की दृष्टि से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आप याद रखेंगे शनि। तो जैसा कि आप सब जान ही गए होंगे, जब दूसरे नंबर का ये सबसे बड़ा ग्रह है तो हो सकता है इसका व्यास भी पूछ लिया जाए। तो ध्यान रखना है 1,20,000 किलोमीटर इसका व्यास होता है। 1,20,000 किलोमीटर इसका व्यास होता है, जैसा कि पूछा जा सकता है। और इतना आप याद रखिए, जैसा कि अब हमने देखा कि भाई 1,20,000 किलोमीटर इसका व्यास है, तो कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। स्टूडेंट इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न दिए गए ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। वहाँ अगर बृहस्पति ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो सीधा आपका ऑप्शन होना चाहिए शनि, क्योंकि एग्जामिनर वो इसी चीज़ को देखना चाह रहा है कि क्या स्टूडेंट इतना जानते भी हैं या नहीं जानते। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी इस चीज़ को बताया है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सभी 8 ग्रहों में से ऐसा ग्रह कौन सा है जिसका सबसे अधिक घनत्व है, तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह मैंने बताया था आपको पृथ्वी, जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, सौरमंडल के ग्रहों में अगर सबसे कम घनत्व वाला कोई ग्रह है तो वो शनि है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर हम शनि की बात करें तो शनि सभी ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय है। प्रश्न कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम शनि की बात करें तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई शनि का निकटतम ग्रह कौन सा है। तो ये आप ऑप्शन पर निर्धारित करेंगे। हो सकता है ऑप्शन में अरुण दिया गया हो, तो हम जानते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि भाई शनि के बिल्कुल निकटतम अरुण भी है और शनि के बिल्कुल निकटतम बृहस्पति भी है। तो ये चीज़ हमारी ऑप्शन पर निर्भर करेगी। तो कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद
सन 2019 में, जैसा कि 2019 से पहले सबसे ज्यादा उपग्रहों की अगर संख्या थी तो वो बृहस्पति की थी। सन 2019 से पहले अगर किसी ग्रह के उपग्रहों की संख्या यदि सबसे ज़्यादा थी तो वो बृहस्पति की थी। लेकिन चूंकि 2019 में, ध्यान रखना है, चूंकि 2019 में अन्य नए ग्रह खोजे गए, और अभी अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो क्लास में भी बताया कि जिस प्रकार बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह था गैनीमीड, ठीक उसी प्रकार शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होता है, तो याद रखना है दोस्तों, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर चूंकि हम जान गए हैं कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, तो इसका व्यास कितना है, तो इसका व्यास भी आप याद रखें, 5150 किलोमीटर इसका व्यास होता है। वहीं अगर हम शनि की बात करें तो शनि के बारे में एक चीज़ और अच्छी तरीके से याद रखें, शनि जैसा कि बृहस्पति के बाद 8 नंबर इसका आता है, तो शनि सौर मंडल का चक्कर लगाने, मतलब सूर्य का चक्कर लगाने में कितने वर्ष का समय लेता है, तो शनि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29 वर्ष का समय लेता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए बृहस्पति कितना समय लेता है एक चक्कर लगाने में सूर्य का, तो आप याद रखेंगे 11 वर्ष का समय लेता है। वहीं अगर हम मंगल की बात करें तो आप याद रखेंगे 686 दिन में मंगल सूर्य का एक चक्कर लगाता है। वहीं अगर हम पृथ्वी की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लेती है। वहीं शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 224 दिन का समय लेता है। और बुध आप जानते होंगे कि सबसे कम समय लेता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जो कि 88 दिन लेता है। ये बात आप याद रखें। तो शनि से संबंधित क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और साथ में घंटी का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों अरुण की। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि शनि के बाद नंबर आता है अरुण का। तो ये जो अरुण है आप देख रहे होंगे, जैसा कि मैं अभी इसे दिखा भी रहा हूँ यहाँ पर इंडिकेट करके, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका अरुण है। सबसे पहले तो ये जानिए कि अरुण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो अरुण को देखिए यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे। साथ ही साथ अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए दोस्तों कि सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें नंबर का ग्रह है अरुण। ठीक है, जैसा कि आप सब देख भी रहे होंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि अगर आकार की दृष्टि से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो विशेष रूप से याद रखिए कि आकार की दृष्टि से सभी ग्रहों में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। ठीक है, और अरुण के संबंध में एक बेहतर तथ्य ये है जो आपको याद रखना है। अरुण बाद के, देखिए ये थोड़ा सा और मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, आपको याद रखना है। ये जो हमारे 8 ग्रह हैं, ध्यान से सुनिए, इसमें शुरू वाले जो 4 ग्रह हैं या सर्वप्रथम वाले जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ठोस ग्रह होते हैं। जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये गैसीय अवस्था वाले ग्रह होते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो अरुण जो है एक गैसीय ग्रह है, ये बात क्लियर हो चुकी है। तो मैं अरुण के संबंध में वो तथ्य बता रहा था जो आपको याद रखना है कि अरुण गैसीय ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है, अरुण गैसीय ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाता है। इसका मतलब ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है, जैसा कि आप सब जानते होंगे
पृथ्वी सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है। तो हमारे यहाँ पर सूर्य उदय पूर्व में और अस्त पश्चिम में होता है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, अरुण जिसको यूरेनस के नाम से जाना जाता है, चूंकि वो सूर्य का चक्कर विपरीत दिशा में लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा है, तो वहां पर अरुण ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर। और अगर हम अरुण ग्रह की बात करें तो अरुण का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो याद रखें अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनियम। टाइटेनियम, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनियम। एग्जाम में पूछा जा सकता है अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनियम या टाइटेनिया भी कह सकते हैं, टाइटेनिया। तो सीधा याद रखेंगे अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटेनिया। इनको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। तो अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। जैसा कि मैं पिछली वीडियो क्लास में भी बता चुका हूं कि सभी 8 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है शुक्र जिसका झुकाव सभी ग्रहों में सबसे कम है, 3 डिग्री। लेकिन साथ के साथ याद रखना है कि 8 ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है अरुण जिसका झुकाव सबसे ज्यादा है, जो अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा झुका हुआ है। अगर ये कितना झुका हुआ है एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 82.5 डिग्री ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है अरुण। इसी कारण ध्यान रखना है दोस्तों, इसी कारण इसको, चूंकि इसका झुकाव सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है, तो इसी कारण अरुण ग्रह को या यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम अरुण की बात करें तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अरुण जो है, अरुण ग्रह से जो क्वेश्चन है, तो ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो एक वे में याद रखिए, अब जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ वो पॉइंट है दोस्तों कि आप इस पॉइंट के माध्यम से 4 प्रश्नों को एक साथ तैयार कर सकते हैं। जैसे कि इधर से आप दूसरा लें, सूर्य से दूरी के क्रम में इधर से दूसरा और इधर से दूसरा, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। इसका मतलब ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट हो जानी चाहिए कि शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जहां पर सूर्य उदय पश्चिम और अस्त पूर्व में होता है, चूंकि ये विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ अगर इस शुक्र की बात करें तो शुक्र सभी ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका झुकाव सबसे कम है, 3 डिग्री, जो कि अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अगर इधर से दूसरे की बात करें तो ये एक ऐसा ग्रह है अरुण जो अपने अक्ष पर सबसे ज्यादा झुका हुआ है, 82.5 डिग्री झुका हुआ है। इस ज्यादा झुकाव के कारण ही इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और अरुण ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटेनियम। तो आशा करता हूँ कि अरुण ग्रह भी आपके समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसके बाद हम बात करते हैं अंतिम जो ग्रह है हमारा, वो है अरुण। ध्यान से सुनिए, अंतिम ग्रह जो है वो है वरुण, जिसको नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आप याद रखें कि एग्जाम में जो पूछा जाता है इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन्हें भरपूर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान रखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में जो सबसे अंतिम ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में जो अगर सबसे कोई अंतिम ग्रह है तो आप देखेंगे वो आपका वरुण है, जिसे नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जैसा कि आप सब देख भी रहे होंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे ज्यादा दूर है। चूंकि ये सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे ज्यादा दूर है, इसीलिए ये अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक ठंडा भी है। इसीलिए इसे अन्य ग्रहों की अपेक्षा ठंडा होने के कारण भी मतलब कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस ठंडा ग्रह कौन सा है, तो आप याद रखेंगे चूंकि सूर्य से दूरी के क्रम में अगर हम देखें तो सबसे बाद में अगर इसका नंबर आता है, तो इसीलिए इसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। अगर हम बात करें इसके आकार की दृष्टि से, तो जैसा कि मैंने बताया भी है, आकार की दृष्टि से वरुण
जो ग्रह है उसका चौथा स्थान है और सूर्य से दूरी के क्रम में इसका 8वां स्थान है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, जैसा कि आप सब देखते होंगे, सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे बाद का स्थान है, तो भाई सीधी सी बात यह है, ये सेंसेबल प्रश्न है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो ग्रह सूर्य के जितने अधिक नजदीक होगा, सीधी सी बात है, उसकी जो ऑर्बिट है वो उतनी ही कम हो जाएगी, और अगर उसकी ऑर्बिट कम होती है तो सीधी सी बात है वो चक्कर पहले लगाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि वरुण सूर्य से काफी अधिक दूर है, चूंकि अधिक दूर होने के कारण और इसकी कक्षा, या कह सकते हैं इन सभी की कक्षा ग्रह की इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, मतलब कि दीर्घ अंडाकार कक्षा में घूमते हैं। तो हमने देखा कि चूंकि ये सबसे दूर भी है तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे काफी समय लगता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे अधिक समय में लगाता है, तो आप याद रखेंगे वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का एक चक्कर सबसे अधिक समय में लगाता है, वरुण, जिसको नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। और अगर कितने समय में लगाता है तो याद रखना आपको 165 वर्ष का समय लेता है। वरुण सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लेता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ऐसा कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे पहले लगाता है, तो लगभग 3 महीने में बुध लगाता है, जो कि सबसे पास में भी है। और अब आप देखेंगे चूंकि सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे अंतिम स्थान है और इसकी कक्षा भी कैसी है, आपकी एलिप्टिकल ऑर्बिट है, दीर्घ अंडाकार कक्षा है, तो सीधी सी बात है दूरी ज्यादा होने के कारण, एलिप्टिकल ऑर्बिट ज्यादा होने के कारण सबसे अधिक समय में अगर कोई चक्कर लगाता है तो वो वरुण है, 165 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। अगर वरुण के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें दोस्तों, अगर वरुण के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ट्राइटॉन वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटॉन। साथ के साथ एक चीज और याद रखें, देखिए इसे याद रखने का एक बेहतर तरीका है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहले जो 2 ग्रह हैं बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है, ऐसा आपको याद रखना है। आप जानते होंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अगर हम इसकी बात करें मंगल की, तो इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है, जिसका व्यास सिर्फ 13 किलोमीटर है। अगर हम इसकी बात करें, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड। अगर हम इसकी बात करें, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, और वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है ट्राइटॉन। आशा करता हूँ कि वीडियो क्लास आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों उन दोस्तों में शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उन पर निसंदेह आप शेयर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।